विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हनुमानगढ़ी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मतभेद हो सकता है, लेकिन हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी विराजमान हैं वो उनसे नहीं है। उन लोगों ने किसी बहकावे में, या मैं नहीं जानता, यदि कुछ गलत बयानी की है तो हनुमान जी खुद उनको उसके लिए, ये तो नहीं कहूँगा कि दंडित करेंगे, लेकिन उचित उसमें निर्णय लेंगे। इतना ही कि वेश्या की तरह राजनीति के बहुत सारे रूप होते हैं। तो राजनीति में वही लोग सफल होंगे जिन्होंने कुछ अपने को परिस्थिति के अनुसार चलना सीखा है। किसी पार्टी में गए होते क्या तो पार्टी मुझे 6 महीने में निकाल देती, या मैं पार्टी 6 महीने में छोड़ देता। इस वक्त हम पटना स्थित महावीर मंदिर में हैं और हमारे साथ हैं आचार्य किशोर कुणाल, पूर्व IPS रह चुके हैं, महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव हैं, और इनसे हम आज जानेंगे प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में, उनका आज के संदर्भ में कनेक्शन क्या है, उनके सेवक रहे हनुमान जी के बारे में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमें ये बताइए कि प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आज के संदर्भ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपयोगिता कितनी है? आज के युवाओं के लिए आप क्या सीख देना चाहेंगे प्रभु श्री राम के आदर्शों के जरिए? ऐसा है, वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के बारे में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य मघवानीव देवानाम। जैसे देवताओं में इंद्र राजा हैं, वैसे राम इस लोक के राजा हैं। इन कैसे राजा हैं? रामो विग्रहवान धर्म, कि राम जो है धर्म की प्रतिमूर्ति है, यानी धर्म का जो साक्षात रूप है वही भगवान श्री राम है। और मैं बराबर कहता हूँ, मैं तो आस्तिक हूँ, मानता हूँ कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, दशरथ जी के आंगन में उन्होंने अपनी बाल क्रीड़ा की थी और इस धराधाम पर आए थे। लेकिन एक मिनट के लिए मान भी लीजिए कि नहीं आए थे, तो वाल्मीकि ने भगवान श्री राम का ऐसा आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया है जो यह देश के लिए, समाज के लिए अनुसरणीय है। आज आदर्श राजा की कल्पना यदि आपको करनी हो, भगवान श्री राम से बड़ा आदर्श राजा कोई नहीं मिलेगा। और इस देश में जितने चक्रवर्ती राजा हुए हैं, सबकी इच्छा रही है कि इस देश में राम राज्य की स्थापना हुई। आदर्श पुत्र की कल्पना करनी हो तो राम से बड़ा आदर्श पुत्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह जो गद्दी, जिसके अयोध्या की गद्दी के बदले उन्हें वनवास मिला, यह गद्दी पर उनका अधिकार था 2 कारणों से। एक कारण, रघुकुल में दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वही राजा था। एक मिनट के लिए मान भी लें कि दशरथ को अधिकार था कि बड़े पुत्र को नहीं गद्दी देकर दूसरे पुत्र को दें, तो लोग ये बात भूल जाते हैं जो वाल्मीकि रामायण में बात लिखी हुई है। भगवान श्री राम को दशरथ जी के जीवन काल में उनके प्रस्ताव पर जनता ने उनको उत्तराधिकारी चुना था। जो जनता ने जब उनको उत्तराधिकारी चुना भगवान श्री राम को, तो दशरथ जी को अधिकार नहीं था कि वनवास देते। फिर भी पिता की इच्छा थी, पिता की आज्ञा नहीं थी। दशरथ जी ने नहीं कहा कि तुम जाओ, नहीं कहा था कि तुम नहीं जाओ तो मेरा वचन भंग भी नहीं होगा और तुमसे भी क्षोभ भी नहीं होगा। फिर भी भगवान श्री राम गए। उतना बड़ा आदर्श पुत्र संसार में कोई नहीं होगा। आदर्श भाई की यदि कल्पना करें तो राम, भरत जैसा, राम लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई नहीं मिलेगा। आदर्श मित्र की कल्पना में बाली को, विभीषण को, सबको उन्होंने राज्य पर अधिकार किया भगवान श्री राम ने। उस समय जो अभी भी जो जीतता है वही राजा होता है वहाँ का। लेकिन किष्किंधा का राज उन्होंने सुग्रीव को दे दिया, लंका का राज उन्होंने विभीषण को दे दिया। तो बंधु भी, इतना बड़ा मित्र भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए वो भगवान नर से नारायण हुए,
उनका चरित्र इतना आदर्श था कि देश ने उनको नारायण माना। श्री कृष्ण भगवान में नारायण नर के रूप में आते हैं, राम में नर नारायण बनता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए इस देश ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम माना और ये हमेशा पुरुषोत्तम बने रहेंगे। इस देश में नहीं, संसार के इतिहास में बने रहेंगे। आपके मन में ये झुकाव कब से आया प्रभु श्री राम के प्रति, हनुमान जी के प्रति? कब से मतलब अपना एक जीवन इनको अपना समर्पित कर दिया, जैसा आप अभी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, हरदम लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। कोरोना संकट में भी समिति ने काफ़ी अच्छा काम किया था, तो ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है इस उम्र में भी? ऐसे बचपन में मेरे गांव के सामने एक शिव मंदिर है। गांव के सामने क्या हमला है, घर से 5 मीटर की दूरी पर है। जब से होश संभाला, शिव जी को जल चढ़ा करके ही भोजन किया। वो विद्यार्थी रहने पर भी, बाल्यावस्था में भी मतलब जल चढ़ाए बगैर 10 बजे के पहले कभी भोजन, पानी भी नहीं पिया। 2-4 बार पिताजी दूर रहते थे नौकरी में, चाचा जी गांव में रहते थे। 2-4 तमाचे भी लगे कि बालक होकर भी इतने देर से भोजन करता है। तो धर्म में आस्था बचपन से रही, लेकिन वह मंदिर शिव जी का मंदिर था। फिर जब इधर आया, जब मैंने पढ़ना प्रारंभ किया, और मेरी रुचि अधिक वाल्मीकि रामायण में रही, चूँकि मैं सब कुछ मूल देखना चाहता हूँ। और वाल्मीकि रामायण में आज से नहीं, करीब मैं समझता हूँ 40 साल से पाठ करता आया हूँ। फिर हनुमान जी के प्रति झुकाव का यह कारण है, कितना निष्कपट, इतना त्याग के साथ, जीवन में कुछ नहीं चाहिए, ऐसी सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति, प्राणी इस संसार में नहीं हुआ। हनुमानगढ़ी मंदिर जो है वह हनुमान जी के प्रताप का प्रतीक है। वो देश में जितने जहाँ हनुमान मंदिर हैं, सब जगह हनुमान जी विराजमान हैं। फिर हनुमानगढ़ी में उनका शासन सर्वोपरि है। और हमें हनुमानगढ़ी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मतभेद हो सकता है, लेकिन हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी विराजमान हैं वो उनसे नहीं है। हम तो जैसे यहाँ पाठ करते हैं, अयोध्या जाने पर मैं प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे जा कर के वहाँ पाठ करता हूँ। पिछली बार भी गया था तालाब में, वहाँ भी पाठ किया, भविष्य में भी जाऊँगा, क्योंकि हनुमान जी को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। त्याग का, निष्काम सेवा का इतना सुंदर उदाहरण संसार के किसी कोने में नहीं मिलेगा, इतिहास में नहीं मिलेगा, साहित्य में भी नहीं मिलेगा। इसलिए हनुमान जी सर्वोपरि हैं। हम लोगों का मंदिर जो है, यहाँ जो हनुमान जी विराजमान है वो हनुमानगिरी की तरह ही साक्षात यहाँ सिद्ध देवता हैं। यहाँ लोग आते हैं, निष्काम भाव से पूजा करते हैं। हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हनुमानगढ़ी और महावीर मंदिर में जहाँ हनुमान जी विराजमान हैं, दोनों सिद्ध हैं। दोनों के प्रति असंख्य भक्तों की आस्था है। हाँ, जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों ने किसी बहकावे में, या मैं नहीं जानता, यदि कुछ गलत बयानी की है तो हनुमान जी खुद उनको उसके लिए, ये तो नहीं कहूँगा कि दंडित करेंगे, लेकिन उचित उसमें निर्णय लेंगे, इतना ही। आप धर्म को जरिया बनाया है, मतलब श्री राम की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति को मानव सेवा से आप जोड़े हुए हैं, खुद को मानव सेवा से जुड़े हुए हैं। कभी राजनीति में जाने का मन नहीं करता? हर व्यक्ति की अपनी सीमा होती है। हम लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी यह अंग्रेजी में इसको कंप्रोमाइज कहते हैं, हिंदी में समझौता मुझे अच्छा शब्द नहीं लगता। मैंने अपने नियम से कभी हटा नहीं। राजनीति में मुझे लगता है कि आप एक भर्तृहरि का एक श्लोक सुना देता हूँ, पूरा श्लोक नहीं, प्रथम पंक्ति अंतिम पंक्ति। वो लिखते हैं कि सत्यानृता च पुरुषा प्रियवादिनी च। राजनीति ऐसी है कि या कभी सत्य का आश्रय लेती है, कभी असत्य का आश्रय लेती है। कभी बहुत उदार दिखती है,
कहीं भी बहुत संकुचित दिखती है। इस तरह से उन्होंने बहुत विरोधाभास दिखाते कहा कि वारंगणेव निरपनीति अनेक रूपा। ये थोड़ा कटु वाक्य है, लेकिन भर्तृहरि का वाक्य है, इसलिए कहने में कि वेश्या की तरह राजनीति के बहुत सारे रूप होते हैं। तो राजनीति में वही लोग सफल होंगे जिन्होंने कुछ अपने को परिस्थिति के अनुसार चलना सीखा है। हम लोग सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। किसी पार्टी में गए होते क्या तो पार्टी मुझे 6 महीने में निकाल देती, या मैं पार्टी 6 महीने में छोड़ देता। कि आज की राजनीति ऐसी है कि पहली बार तो शायद मैं जीत जाता, दूसरी बार जितना भी मुश्किल होता है, इसलिए कि मैं किसी का गलत काम करता नहीं। आजकल सब लोग सोचते हैं कि सही गलत काम कीजिए। तो ये मेरे स्वभाव के विपरीत होने के कारण मुझे नहीं, मैं जिस सेवा में हूँ उसी में मैं अपने को बहुत धन्य मानता हूँ। हनुमान जी की सेवा में, हनुमान जी के माध्यम से राम जी की सेवा में हूँ, धर्म की सेवा में। और धर्म को हमने उत्तर भारत में परोपकार के साथ जोड़ा है, और धर्म को हमने समानता के सिद्धांत के साथ जोड़ा है। महावीर मंदिर पहला मंदिर है, इसने 13 जून 1993 को दलित पुजारी बनाया। हमने किसी को हटाया नहीं है, जहाँ से वो आए थे वहाँ के लोगों ने हटाया। और दूसरा, आज भी दलित पुजारी हमारे यहाँ हैं। हम अयोध्या में भी दलित पुजारी रखना चाहते थे, निकट भविष्य में रखेंगे, और स्थानों पर भी रखा। हमने उत्तर भारत में मंदिर को अस्पताल बना करके परोपकार से जोड़ने की चेष्टा की। बहुत विरोध हुआ था, कुछ बड़े बड़े स्थापित धर्माचार्य थे, उन लोगों ने यह आरोप लगाया कि मैं मंदिर के फंड को धर्म से हटा करके दूसरी ओर डाइवर्ट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि परंपरा उत्तर भारत में थी कि मंदिर का पैसा जो है, मंदिर से जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर खर्च होता था। हमने जहाँ का पैसा आया, भक्तों का पैसा आया, भक्तों के बीच हमने लगाया। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कर्मकांड में कमी हो, पूजा पाठ में कमी हो, सब करते हुए हमने किया। और हम लोग अभी केसरिया के पास जानकी नगर में 270 फीट ऊंचा मंदिर बना रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि हमने कोई अस्पताल में कमी नहीं की, जनता की सेवा में नहीं की कमी की, लेकिन यदि हम धर्म के क्षेत्र में हैं तो हमें धर्म का वहाँ भी हम करेंगे तो बिहार का ही कल्याण होगा, तीर्थ बनेगा, पर्यटन केंद्र बनेगा, हजारों लोग आएंगे। दूसरा, देवघर बनेगा, वहाँ हम लोग सबसे बड़ा दुनिया का शिवलिंग भी बैठा रहे हैं। और ईश्वर की कृपा से जो सड़क अयोध्या से जनकपुर बन रही है, नई सड़क राम जानकी पथ, वो हम लोगों की ज़मीन से ही स्पर्श करते हुए जा रही है। अब कल्पना कीजिए कि 5 साल के बाद उस जानकी नगर का जो केसरिया के पास मंदिर बन रहा है, बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ होगा, सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र होगा। इससे सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी, हजारों लोगों का दर्शन होगा। तो ये भी उसी क्षेत्र में है। लेकिन कभी कभार कोई बोल देता है कि ये बिहार में इतनी गरीबी, मंदिर क्यों बनवा रहे हैं। मंदिर भी हम जन कल्याण के लिए बना रहे हैं, और वो काम प्रारंभ हो चुका है। और हम समझते हैं कि अगले 3 वर्षों में वह मंदिर भी भव्य बनेगा, अपनी कुछ विशिष्टताओं के साथ, जो देश में अनूठा मंदिर बनेगा। तो आपने देखा हमारे साथ महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल जी थे। उन्होंने अपनी बातें कही, प्रभु श्री राम हनुमान जी के बारे में अपनी बातें कही, बहुत सारी बातों की जानकारी दी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे कार्यक्रम को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।